अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़े दिन हो गए, आई नो इट्स बिकॉज़ मेरी शूट शुरू हो गई तो उसमें फिर वाइंड अप का काम होता है, बहुत सारी कंटिन्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना होता है ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे कोई रीज़न ना मिले बिकॉज़ एक सीन से दूसरे सीन या आधे सीन से बाकी आधे सीन में काफ़ी दिन का, कभी कभी महीनों का भी गैप होता है। तो ये रीज़न थी एंड द टाइमिंग्स वर सो लॉन्ग एंड टायरिंग कि बस मैं घर जाती थी, थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम गुजारती थी, उसके बाद सोने की करती थी कि सोऊं और अपनी नींद पूरी करूं। तो जी, यू ऑल आर लविंग दिस न्यू प्रोजेक्ट और मुझे इतने डीएम्स आते हैं कि ये प्रोजेक्ट मतलब बहुत कम होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट देखना शुरू करें। यूजुअली ये होता है कि पहला एपिसोड जो होता है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी होता है, उसमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, थोड़ी सी आपको कहानी समझ आती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो वो एपिसोड ज़रा सा लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, कभी कभी वो कहते हैं कि चलिए अगले एपिसोड से कहानी खुल के सामने आएगी। मगर बस तेरा साथ हो का पहला एपिसोड और उसकी रेटिंग और लोगों का रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। हालांकि उसमें मेरी एंट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ तो मुझे इसकी कामयाबी की बहुत खुशी हुई एंड आई न्यू कि अगर पहला एपिसोड ऐसा गया तो आगे तो फिर झंडे ही गाड़ देने हमने इंशाल्लाह। और वही हुआ कि लोगों की सिंपथीज़, लोगों की इन्वॉल्वमेंट और जो कमेंट्स आते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि कितने इन्वॉल्व हैं लोग। जैसे आज जब चला था वो तो टाइम ही ऐसा था कि लोग पीटीवी ही देखते थे और 8 बजे वाले ड्रामे को तो पूरा पाकिस्तान बैठ के देखता था, चाहे वो गांव में है, चाहे वो कस्बों में है, चाहे वो पहाड़ों पे है, लेकिन उन्होंने 8 बजे वाला पीटीवी का ड्रामा ज़रूर देखना है। तो उसमें जब एपिसोड्स मेरे चले जिसमें खुला का प्रोसेस चल रहा होता है नॉल, तो मेरे जो वालिद बने थे अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, महमूद अली साहब, एक दिन वो शूट पे आए और बड़े खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ बाबा? तो कहते हैं कि भाई मुझे बस पे, ये भी एक दुख की बात है कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम बसों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते थे, वो वक्त था, तो काश वो आजकल के दौर में होते। तो खैर अल्लाह उन्हें अच्छे हाल में रखे। तो उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने मुझे लिटरली डांटा कि तुम किस तरह के बाप हो, तुम अपनी बेटी की इतनी तजलील कर रहे हो, तुम अपनी बेटी को इस तरह से कर रहे हो और बेटी का तुम्हें ख्याल नहीं है। तो बड़ी खुशी होती है, उस डांट में भी मज़ा आता है कि आप लोग इतना दिल से हमारा प्रोजेक्ट और ड्रामा देख रहे हैं कि यही हमारी कोशिश होती है कि ड्रामा ड्रामा ना लगे, रियलिटी लगे। तो थैंक यू सो मच। अभी तो आगे आगे देखिए, बड़े मज़े मज़े की सिचुएशंस आएंगी एंड यू गोना फॉल इन लव विद द ड्रामा इटसेल्फ। एंड हालांकि हम लोग साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शहरीन और शायान और शाजिया और इन लोगों से एकदम ड्रामा देखते देखते चिढ़ सी होने लगती है कि ये क्या कर रहे हैं, यू नो दे आर सो बैड एंड ईवल। तो यही उनकी कामयाबी है कैरेक्टर्स की। तो चलें जी, अभी हम वेट कर रहे हैं कि हम एक बड़ा इंटेंस सीन है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अभी मैं झूम उठी, जिसके बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने कहा मैं यहाँ से व्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने ये व्लॉग शुरू ही किया था जब मेरे ये बेबीज़ चुन्ने चुन्ने थे और मैंने आपको दिखाया था कि ये आम जो हैं ये कब बड़े होंगे, पता नहीं, मैं देखती भी हूँ या नहीं। तो मैं कह रही थी काश कोई आम पका होता तो मैं तोड़वाती, तो मुझे एक पका हुआ आम नज़र आ गया। जबकि मैं हर दूसरे दिन आम के स्टॉल पे जाती हूँ, फलों की दुकान पे, उनसे पूछती हूँ अच्छे आम कब आएंगे, तो कह रहे हैं अभी ईद के बाद ही आएंगे। उन्होंने कहा ये बाजी रोज़ आ जाती है, इसे चुप ही करा दो, पहले आ गए तो कोई बात नहीं, तो अब वो कहते हैं ईद के बाद ही आएंगे। तो चलें, ईद के बाद तो हमारा कोई और भी प्रोग्राम है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी मैं आपको आम दिखाऊँ ज़रा, ये नज़र आ रहा है आपको पीला पीला आम, और बाकी भी पकने की पूरी तैयारी में है। तो अभी मैं ऊपर किसी को भेजती हूँ। ये तो आम मुझे लग भी अनवर टोल ही रहे हैं। उफ तौबा, आज तो मेरी ईद है भाई। आहा हा, ये दूसरे भी जो एक ट्विंस लटक रहे हैं,
ट्रिपलेट और वो बहुत सारे हैं ऊपर, तो इनकी तो खैर नहीं है। अच्छा जी, एक्सपर्ट को दिखा रही हूँ। वो आम नज़र आ रहे हैं जिया? जी जी हैं जी। वो आम जो है, एक बिल्कुल पीला है और बाकी थोड़े हल्के पीले हैं। वो हल्के पीले वाले भी अगर हम तोड़ लें एक साथ ही तो उसको मैं अखबार में लपेट लूँगी, लेकिन जो बंदा है ना उससे इजाज़त लेनी है, उससे कहना अगर कहेगा तो उसे पैसे भी दे देंगे, फिर तोड़ने हैं। ओके ठीक है, तो कितनी देर में हो जाएगा छोटे काम? 5 मिनट में। हैं? जी चलो फिर लग जाओ। ओके। ओके भाई कमाल हो गया। मैं सिर्फ बाहर का एक चक्कर लगा के आई हूँ और आम गायब हो चुके हैं यहाँ से। वेल डन जिया। ओह माय गॉड, जीते रहो काका। पहले ही कम में पका हुआ है ना? जी सारे पता हैं। बाकी जो थे आपको कैसे थे? अच्छा, ये अनवर अटोली है, इसकी खुशबू बता रही। ये तो कच्चा है। नहीं यहाँ पे पका हुआ नीचे से गिरा था ना, वो फट गया था। नहीं, ये कच्चा है। ये वाले पके हुए हैं ये। ओए होए होए, ये तो बिल्कुल ही तैयार है काका। अभी इस वाले पेड़ में भी लगे हुए, शाम में तोड़ेंगे। हैं पके हुए हैं? जीते रहो भाई, वेल डन। इनाम मिलेगा तुम्हें। ये तो बिल्कुल रेडी है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। इसको अगर मैं 2 दिन और रख दूँ ना तो ये और अच्छा पक जाएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा तो मुझे ये वाला लग रहा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। सही कहते हैं, अगर जुस्तजू सच्ची हो ना तो आपको सब कुछ मिल जाता है। अब ये देखें, मैंने ऊपर से आम तोड़वाए थिंकिंग कि मुझे 1 हफ़्ता वेट करना पड़ेगा इनके पकने का, लेकिन ये सही अनवर रटोल है। मतलब इतने मज़े के आम हैं कि मैंने ये 2-3 दफ़ा दशहरी आम लिए जो आजकल आए हुए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया खाने का। लेकिन मैंने खा लिए, उसको स्मूदी में डाल लिया, कुछ इस तरह से करके कर लिया। लेकिन उफ़, इस आम की खुशबू और इसका टेस्ट और दरख्त का पका हुआ आम मैं खा रही हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे सब्र का कितना बड़ा फल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही फ्रेश पका हुआ है, बहुत अच्छा पका हुआ है। और मुझे लग रहा है जब तक हमारा स्पेल होगा 2-3 गुच्छे और पक जाएंगे तो वो भी खाएंगे। एंड दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मेरे सामने लगे हुए फल को तोड़ के बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द ट्री मैं खा रही हूँ। दैट टू किंग ऑफ फ्रूट्स, अनवर रटोल मैंगो। बहुत मज़े की बात है। तो चलें जी, अभी नबिया ईमान लंच पे गई हैं क्योंकि हमारे घर में फ्यूमिगेशन हुई है। 2-3 चूहे थे छोटे छोटे, तो उससे बहुत बुरी बीमारी फैलती है चूहों से। सो आई कुडंट टेक इट। मैंने फ़ौरन फ्यूमिगेशन वालों को बुलाया, ऊपर का पोर्शन किया 2 दिन पहले, फिर अब नीचे का पोर्शन करके बंद कर दिया। तो हम आज ऊपर सोएंगे, तो इसलिए ताकि ये है कि इन मामलात में तो कोई चांस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ रैट्स के आसपास होने से भी बहुत इन्फेक्शन, बीमारियां, वायरल और बहुत बुरी बीमारी फैलती है। तो इसलिए इन चीज़ों से पाक रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इनसे बच करें जितना पॉसिबल हो सके, बिकॉज़ आजकल इतने तरह तरह के वायरल्स और बहुत अजीब अजीब चीज़ें आ गई। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। तो चलें जी, मैं ये बाकी आम इंजॉय करूँ। सी यू लेटर। जनाब, मैं शूट से वापस आई घर, तो घर पे हुई है फ्यूमिगेशन। तो ऊपर मुझे इनके कमरे में जाना पड़ा, मेरी चीज़ें लेके ऊपर ये लोग चले गए थे। तो वहाँ पे फिर डॉगर्स की वॉक कराई ईमान ने, और उसके बाद अनिया से बात हुई। अनिया ने कहा अनिया ने कहा कि भाई हम तो गोल गप्पे खा के आए लिबर्टी के, क्या गोल गप्पे थे।
और हमने बता कहा रही थी कि लाहौर में पानी के साथ, पानी पूरी के साथ जो पानी होता है वो मीठा पानी भी देते हैं। मीठा भी और खट्टा भी दोनों यहाँ भी देते होंगे, आई एम श्योर। तो आज हम फिर मैंने कहा चलो भाई हम हैदराबाद चलें दिल पसंद के गोलगप्पे खाने। नबिहा का सुबह पेपर है, मैंने कहा उसे भी थोड़ी ब्रेक मिल जाएगी। पूरा दिन ही ब्रेक था उसका। हाँ, तो हम लोगों का प्रोग्राम बना। गर्मी भी बहुत शदीद हो रही है, बहुत। तो इसलिए बस हम लोग अब निकल रहे हैं गोलगप्पे खाने और आपको दिखाते हैं कैसे मज़ेदार मीठी पूरी होती है उनकी। Stay tuned. लेट्स गो। ये है जी दिल पसंद की मीठी पूरी, और हमारी तो यही फेवरेट है। और ऐसी कोई रौनक लगी हुई है बहादुराबाद में कि लग रहा है कोई कहाँ का लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन। जी जनाब, इस वक्त तकरीबन 3:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं जा रही हूँ शूटिंग से घर। दिस वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग डे एंड गर्मी भी बहुत सारी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जैसा मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताती थी ना कि देयर वाज अ टाइम कि वी यूज्ड टू वर्क सो हार्ड एंड इन वेरी रफ वेदर। तो उस वक्त ये होता था कि वी यूज्ड टू वेट कि जो पसीना नज़र आ रहा है कपड़ों से उसको ड्राई करते थे उसमें एक्टर्स के रूम में जाके, मेकअप रूम में जाके, एंड देन वी यूज्ड टू गेट बैक। सो वाज द सिचुएशन टुडे। तो लाइटें इतनी लगी हुई थी, हालांकि पंखे फ़ौरन चल जाते थे, कैमरा ऑफ होता था, लेकिन इतनी गर्मी थी कि फरहान ताहिर जो मेरे भाई बने हैं मुरसलीन, उनकी शर्ट में से वो पसीना और वो पूरा ही वाज स्वेटिंग ऑल ओवर। तो हम लोग तो खैर दूसरे एंगल पे खड़े थे, मगर ये है कि एवरीबडी लाइक सबा हमीद एंड वी वर ऑल, एंड इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग डे, लाइक 14 hours वी बीन देयर ऑन द सेट। तो चलें, ये सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप लोगों की तरफ से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि बहुत अच्छा ड्रामा है, और जब हम व्यूज़ देखते हैं कि इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो यही काफ़ी होता है इस चीज़ को वर्थ इट करने के लिए। तो अभी मैं जा रही थी तो मैंने कहा मैं अपने कियान बाबा से बात करूं, हया से बात करूं। अनिया तो आई थिंक दे स्लीप अर्ली एंड दे वेक अप अर्ली। बस फिर फाइनली नबिहा ईमान आए थे शूट पे, और उन्होंने, हमारा प्लान तो ये था बिकॉज़ यूजुअली आई गेट फ्री अराउंड 10, तो हमारा प्लान ये था कि वो आएंगे, मुझे शूट से पिक करेंगे, हम कुछ वीकेंड का प्लान करेंगे, खाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, और उसके बाद फिर हम एक साथ वापस आ जाएंगे। बिकॉज़ शूट पे मैं गाड़ी नहीं लेके जाती, तो देयर इज़ दिस पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस फ्रॉम द प्रोडक्शन। वो लोग आए, थोड़ी देर बैठे, एंड व्हेन दे सॉ द सिचुएशन, मैंने कहा भाई, उस वक्त तो हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि भाई आई थिंक कि 1 बजेगा, आई डिडंट नो कि 3:30 बज जाएंगे। तो एनीवेज, सो आई विल गो होम, नबिया ईमान वेट कर रहे हैं, विल स्पेंड सम टाइम टुगेदर, देन आई विल शावर और वितर पढ़ूंगी, फिर फजर हो जाएगी, फजर पढ़ूंगी, एंड देन विल स्लीप। सो आई विल सी व्हाट्स द कॉल टाइम, व्हाट्स द कॉल टाइम फॉर टुमारो। कल संडे है, संडे को भी शूट है बिकॉज इन्होंने नॉन स्टॉप डेट्स ली थी। सो आई वांट कि ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो जल्दी ख़त्म हो, कोई इश्यूज़ ना हो, और इस वजह से तो चलें। बिकॉज जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो यू नो योर सिंसेरिटी इज़ कि यू शुड डू एज मच एज यू कैन। चलें, आई विल गो होम, इंशाल्लाह फिर आपसे कल बात होती है। सी यू गाइस। जी गाइस, इस वक्त रात के कोई 12:30 बजने वाले हैं, और हम शूट से कितने बजे, 3 बजे के निकले हुए, और हॉस्पिटल के सीन्स थे, वो शूट कर करके उसके बाद फिर कुछ दूसरे एक्टर्स के सीन्स थे। तो अभी टाइम था, लाइट हो रही थी, तो हम 3 बंदे जो थे सेट से, और सीन्स थे भी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का माहौल कैसा होता है कि आप बहुत डिप्रेस से होते हैं, तो लाइट और इस तरह से एक कमरे में बंद,
तो फिर हमने कहा चलो कॉफ़ी पी के आते हैं, जब तक उनकी लाइट होगी। तो हम करीब में ही आ गए कॉफ़ी पीने, एंड मी माई डैडी एंड ईशा अलीशा। Better. Sabrina is better, but Yes, I like that. but your But drama Abhi- name is Alisha. Isha. Isha. Wow. Yeah. You're the fairy godmother Or Ansa. of Ansa. And she took us out finally from jail for some time. Yeah. And हमारे jailer ये थे. Ta-da! Daddy the Great. Yeah. आज हमने ऐसे मजे के सीन्स किए हैं। Can't wait कि वो चलेंगे कब। Seriously. वाह, क्या बात है। Can't wait to eat. How do you like this place? भाई व्यूअर्स को पता है कि मुझे ये कितनी पसंद है जगह। हर वक्त मैं बच्चों से कहती हूँ चलो स्क्वायर चलिए, एक तो डिस्काउंट भी होता है ना मेरे कार्ड पे। तो इसलिए मैं कहती हूँ चलो स्क्वायर चलो। कहते हैं मम्मा बस कर दे प्लीज। तो बस Can't इस wait. वजह से, बट आई लाइक द वाइब ऑल्सो। इसी तरह के इनका It is चीज़ very nice. And अभी हम आराम से बैठे हैं, इतना मजा आ रहा है। काश हम पहले यहीं बैठे हुए होते। यहाँ नहीं मजा आ रहा आपको, है ना? It's really nice. आई नो। तो जी चले हम अपनी कॉफ़ी एंजॉय करें, फिर वापस जाएं काम पे, क्योंकि अभी एक पूरा सीन रह गया जो कि 2-3 सफ़ों का सीन है। और सब यही वेट कर रहे थे कि वो वाला काम ख़त्म हो तो उसके बाद। लेकिन ये तो जैसा बिकम एन एवरी डे थिंग ना, कि 3 कल मैं 3:30 बजे फ्री हूँ, तो इसलिए आई हैव टू स्पीक टू द टीम, क्योंकि अब मेरा काम वैसे ही ख़त्म होने वाला है। बट इट डजंट मीन कि मैं 3:30 बजे तक काम करती रहूँगी देर तक। तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बार बार फ़ोन करें कि आज भी, लेकिन नहीं, आज तो 1 o'clock की मेरी जो है वो है कि मैं 1 बजे तक अपने शॉर्ट्स करा के। सो लेट्स सी, अभी हम यहाँ से कॉफ़ी पी के जाते हैं। हो सकता है मैं चार्ज हो जाऊँ, कॉफ़ी पी के फ्रेश हो जाऊँ, मैं 2 बजे तक which I don't want. You guys, this is so good. I'm dying. I am dying. Smells so good. है ना? तुमने टेस्ट भी कर लिया ना? Yeah, sorry. अच्छा किया। I am not much of a I have क्या one- था? बनाना। But it's so good, guys. हम क्यों खाएं जिसको खाना ट्राई करें? आप खा के तो देखें जरा। भाई इस खाने के लिए हमने सोचा था 4 मिनट सुकून से बैठ के खा लेंगे, मगर उनके फ़ोन आ गए कि लाइट हो गई है। तो चूंकि बहुत करीब ही है तो हम लोग बस निकल पड़े हैं, एक बाइट लेके कॉफ़ी का मग उठा के डिस्पोजेबल कप्स में, और ये गोइंग। कितने सालों बाद मैं आई हूँ PACC, पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर, एंड आके मुझे पता चला है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। दे टीच यू फ्लूट, तबला, ब्यूटिशियन कोर्सेज एंड सो मच मोर। तो यहाँ पे जी हमारा एक सीन है, वो हम करेंगे। एंड बहुत साल पहले मेरा एक ड्रामा चला था घरौंदा। या श्योर। Daddy is getting all set for the scene. और ये हमारी टीम, the most hard working. अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा एक प्ले था मुश्ताक गजदर और उनकी वाइफ, मुझे अभी तक नाम याद है। उन्होंने वो प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था तारिक रोड में, उनका घर था वालेकुम अस्सलाम। तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मेरी फैमिली है। आई हर्ड द बोथ पास्ट अवे। तो उनका वो प्ले था और उसका प्रीमियर जो था वो यहाँ पे उन्होंने रखा था PACC में। तो यहाँ हम आए थे, तो इस तरह से बहुत सी यादें इस जगह से वापस आए। अभी मैं और सलमान साहब अंदर बैठे हुए थे, तो हम यही कह रहे थे कि PTV का टाइम याद आता है और ऐसा लगता है जैसे एक नॉस्टैल्जिया से होता है। इधर नहीं करना, लेट्स गो। ये है जी PACC। हेलो जी, वेलकम बैक। पता नहीं कौन सा डे है ब्लॉग का लेकिन क्रेज़ी स्केड्यूल चल रहा है, शूटिंग्स चल रही हैं सुबह के 2-2, 3-3 बजे तक। तो आज उसका एपिसोड है, आज मंडे है, तो आज 5th एपिसोड आप देखेंगे, कल 6th देखेंगे।
and there has been a crazy feedback and people are loving the drama. ये बड़ी खुशी की बात है and we are so happy and so thrilled. शूटिंग पे हम लोग होते हैं तो यही बात हो रही होती है कि वाह भाई बड़ा अच्छा फीडबैक है, बहुत ज़बरदस्त है. तो गर्मी में इतना बुरा हाल होता है कि कल जब मैं शूट से आई और मेरी कंटिन्यूटी थी एक ड्रेस की जो कि बहुत लंबी चली और गर्मी होती है एंड देन कुछ खाते हुए वो सिल्क का है, ऊपर गिर भी जाता है. तो कल तो मैं कोई 2 बजे पहुंची और मैंने कहा कि नहीं आई विल वॉश दिस. तो मैंने हेल्प भी नहीं थी, मैंने उसको धो के उसको हैंग किया तो सूख गया. तो अब मैं वो लेके चेंज करके जाऊंगी बिकॉज़ आउटडोर है, फिर इनडोर भी है, दो यूनिट्स हैं. तो काम को रैप अप करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि जब क्वालिटी काम होता है तो सीन्स का जो टारगेट है वो चाहे ज़्यादा हो लेकिन इतने ज़्यादा सीन्स हो नहीं सकते हैं. तो इसलिए बस ऐसा ही कुछ सिलसिला चल रहा है. तो मेरी बेटी और मैं जो हैं आज हम नाश्ता साथ कर रहे हैं और हमारे नाश्ते में इतना डिफरेंस होता है, एक ही ट्रे में 2 नाश्ते, कि मेरी जो है वो सारडो ब्रेड होती है विच इज़ हार्ड क्रंची और वो नॉर्मल स्लाइस खाती है और उसकी गीली जर्दी होती है और मेरी पकी हुई होती है. तो चाय मेरी होती है, वो चाय नहीं पीती. तो देखते हैं जी मानो का नाश्ता एंड देन मानो इज़ गोइंग टू लाहौर हमें छोड़ के. और मम्मा मुझे छोड़ने भी नहीं जा रही गाइस. मेरी शूट है ना, मैं क्या करूं बेटा. मैंने तो सोचा था आपके साथ मैं टाइम गुजार लूँगी, इसीलिए आज मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे थोड़ा लेट पिकअप करें. तो अच्छा किया, छोड़ने नहीं जा रही तो मतलब टाइम पे स्पेंड या करनी है ना. पॉइंट. मुझे मक्खन लगाना है आप मतलब आपकी टोस्ट पे मक्खन लगाऊं? जी लगा दें. ये हैं जी हमारे नाश्ते. आपको पता चल ही गया होगा कि ये मिस मानो की है जर्दी गीली और ये मेरा. और ये ब्रेड जो है ये क्या ब्रेड है? ये क्या है? और ये देखें ज़रा, जहाँ हम खाना शुरू होते हैं ये बेबीज़ जो है ना, इन्हें पता होता है कि इन्हें भी मिलेगा शेयर इनका. मम्मा हाउ कैन यू हैव दिस? बेटे बहुत ज़बरदस्त ब्रेड है सारडो. सो सख्त. गट के लिए बहुत अच्छी है, वैसे बहुत अच्छी है. बेहतर हुई आपकी गट हेल्थी खा के. अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही है. तो बस अम्मा ये सीशेल लग रहा है इतना सख्त. सच में क्या है? दिखाओ, खा के देखो. अच्छी नहीं? अच्छी है ना? सारडो बस अच्छा चलो एक इनको बेबीज को खिला दूंगी. चलो जी गाइस हम नाश्ता कर रहे हैं और आई थिंक आई एंड द वीडियो हियर. आई डोंट नो क्या ड्यूरेशन बना है बिकॉज मैं तो डिफरेंट मोमेंट्स शूट करती रही हूँ. ओह बहुत मक्खन है बेटा, कम करो. तो अब आप लोग इसे देखें, एंजॉय करें ताकि अगले भी कुछ मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. तो इसलिए इस वीडियो को यहाँ एंड कर देते हैं. मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है? कर दो. अगली नहीं बनाएगा. यस पॉइंट. तो चलें जी अपना अपने मक्खन बस कर दो ईमान में लगाना होता है. नहीं बस. तो अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे, आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, अपनी फैमिली की. और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं पेरेंटिंग पे, मदरहुड पे कोई वीडियो बनाएं और बहुत परेशान भी होते हैं लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं. उनके लिए जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगी इट्स नॉट एन ईजी जर्नी. आपको अगर कोई सॉर्टेड लोग या फैमिली नज़र आ रही है, इट डज़ंट मीन कि देयर जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग हैव बीन लाइक दिस. तो वो शुरू से ऐसी नहीं थी. तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए हर्टफुल होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं. उन्हें फिर टाइम के साथ साथ जिस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, जो आपकी दिल में उनकी वैल्यू इम्पोर्टेंस होती है, उसको आप जहन में रखते हैं तो आपकी सारी एनर्जीज उसी तरफ चलती हैं. लाइक सारी ज़िंदगी मेरे लिए मेरी हर चीज़ मेरे बच्चे रहे हैं. काम बच्चों के लिए, जीना बच्चों के लिए, हर चीज़ बच्चों के लिए. तो
मे बी जब आप इतना किसी चीज़ के पीछे होते हैं तो वो सारी एनर्जी आपकी उस तरफ जा रही होती है, तो कुदरत भी देखती है उसे, तो फिर वो भी साथ देती है। तो बस जितने लोगों की मुझे इस तरह से मैसेजेस आए हैं, अल्लाह करे कि उनकी ज़िंदगी में उनका रिलेशनशिप, उनका बॉन्ड अपनी औलाद के साथ बहुत अच्छा हो, इतना जितना वो चाहते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।